एजुकेशन से जुड़ी हुई दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आज मुझे करनी है। पहली अनाउंसमेंट है प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस एडमिशन के संबंध में। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत देश के सभी प्राइवेट स्कूल्स को अपने अपने स्कूलों में जब नर्सरी एडमिशन होता है या उनके यहाँ जो एडमिशन होते हैं उसमें 25% सीटें गरीब तबके के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन में देनी होती हैं। इसमें होता इस तरह से कि अगर स्कूल में 100 एडमिशन होने हैं तो 100 में से 75 एडमिशन जनरल कैटेगरी एडमिशन माने जाते हैं और 25 एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एडमिशन माने जाते हैं। और दिल्ली सरकार ने पिछले 5-6 साल में ये व्यवस्था कायम की है कि हर एक स्कूल अपने यहाँ की हमें सीट्स बताएगा, उसके यहाँ कुल कितनी सीट्स हैं, और उसमें से 25% जो एडमिशन होंगे, जो ईडब्ल्यूएस के एडमिशन होंगे, उनका ड्रॉ दिल्ली सरकार निकाल के देती है एप्लीकेशंस के बेस पे, जो दिल्ली सरकार खुद मंगाती है। तो हमने पिछले दिनों एप्लीकेशंस मंगाई थी और फिर 32,000, करीब 32,500 ईडब्ल्यूएस की सीट्स के लिए ड्रॉ निकाल के एलोकेशन किया है स्कूलों के लिए कि किस स्कूल में कितने एडमिशन्स होंगे। अब नॉर्मल समय में जब ड्रॉ में नाम आता है तो स्कूल में सीधे जाके पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। होता इसमें नॉर्मल समय में यह है कि कोई भी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो पहले 3 एडमिशन जनरल कैटेगरी के करता है, फिर 1 एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सरकार के अलॉटेड लिस्ट में से करता है, फिर 3 एडमिशन करता है और फिर 1 एडमिशन करता है। तो इस तरह से हर 3 एडमिशन पर 3 एडमिशन के बाद हर 3 एडमिशन के बाद 1 एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होता रहता है। ये नॉर्मल में प्रैक्टिस चलती थी, लेकिन कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जब सारे स्कूल बंद हैं, पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस डिरेल है। हम जो भी करें लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लॉकडाउन की वजह से और पेंडेमिक की वजह से अभी देरी हो रही है, डेफर हो चुकी हैं चीज़ें। स्कूल्स में पूरी तरह से पेरेंट्स संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स बाहर हैं, शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जनरल कैटेगरी के बच्चों के भी स्कूल्स में एडमिशन उस तरह से नहीं हो रहे हैं। मेरे पास में रोज़ाना सुबह पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे मिलने कि साहब हमारा बच्चे का ईडब्ल्यूएस में नाम तो आ गया लेकिन उसको एडमिशन नहीं दे रहा है स्कूल। हम स्कूल से पूछते हैं कि भाई आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो स्कूल कहता है जी जब तक हमारे पास में जनरल कैटेगरी के एडमिशन नहीं होंगे तो हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे उनको। सरकार के उस तरह के व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की प्रैक्टिस रही है। तो अब सरकार ने तय किया है कि भले ही किसी स्कूल में जनरल कैटेगरी के एडमिशन अभी नहीं हुए हैं या उसमें समय लगे, लेकिन सरकार ने किसी स्कूल के लिए जितने ईडब्ल्यूएस के एडमिशन अलॉट किए हैं स्कूल्स उन सभी को एडमिशन देंगे। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी होगा कि सरकार हर एक एडमिशन के लिए सरकार की ओर से हर बच्चे के लिए उसकी फ़ीस में, उसके पढ़ाई की किताबों के लिए, इन सब के लिए हर महीने 2260 रुपये 2260 रुपये की राशि दी जाती है, एक तरह से फ़ीस प्लस बाकी खर्चों के लिए। तो हर एक स्कूल में जहाँ बच्चे को एडमिशन हो रहा है, अगर जनरल कैटेगरी के एडमिशन नहीं भी हुए हैं तो सभी स्कूलों से निर्देश दिए जा रहे हैं सभी स्कूलों को कि वो ईडब्ल्यूएस कोटे के अलॉट किए गए सभी एडमिशन्स को ले लें और सरकार फिर सभी एडमिशन्स के लिए उनको पेमेंट करेगी जो उनका बनता है। दूसरी अनाउंसमेंट हमारी गवर्नमेंट स्कूल के बारे में है। गवर्नमेंट स्कूल में हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से इतना नुकसान हुआ है सारे स्कूल सिस्टम को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। स्कूल अभी भी बंद हैं और अभी निकट भविष्य में खुलने की संभावना भी नहीं दिख रही है, लेकिन सेशन शुरू हो चुके हैं और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने की तरफ बढ़ रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाई करने की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो अब जबकि अभी स्कूल खुलने का कोई तय नहीं है कि कब खुलेंगे, वैसे में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है और बच्चा पूरी तरह से घर पे ही है, तो पेरेंट्स की भूमिका सामान्यतः स्कूल जाने के समय में पेरेंट्स की भूमिका से एकदम अलग हो जाती है। इसलिए सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक स्पेशल पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करने का निर्णय लिया है और ये जो स्पेशल पीटीएम्स होंगी ये पेरेंट्स को इसके लिए स्कूलों में फिजिकली आना होगा ताकि हमारे शिक्षक पेरेंट्स को इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दे सकें कि बच्चा जब
स्कूल बंद होने के दौरान घर से ही पढ़ाई कर रहा है, तो पेरेंटिंग उस तरह से कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो उसकी, इस पर लगातार पीटीएम्स चलेंगी। और इसमें हर एक पेरेंट के लिए स्कूल में आना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पेंडेमिक के इस समय में बच्चों की पढ़ाई का जितना ध्यान नॉर्मली स्कूल में रख लिया जाता था, अब उसमें पेरेंट्स की भूमिका बढ़ रही है। तो इसलिए हर एक पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंगी 2 हफ्ते की। इसमें किसी एक दिन आप जाके अपने बच्चे के सभी टीचर्स से ज़रूर मिलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इस स्पेशल पीटीएम में एक और विशेष बात यह है कि जो क्लास 6 के बच्चे हैं, 6ठी क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि क्योंकि वो बच्चे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे नगर निगम के स्कूलों से आए हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे नगर निगम के स्कूलों से आए होते हैं। तो इन 1.5 लाख बच्चों के साथ समस्या यह है कि 5वीं क्लास उन्होंने नगर निगम के स्कूल से की, ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन जैसी भी की। अब वो अचानक दिल्ली सरकार के स्कूल में आ गए हैं, तो अपने टीचर से वो पिछले 1 साल से वहाँ भी नहीं मिले थे, लेकिन उनका टीचर कम से कम 4 साल से उनको जानता था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में जिसने पढ़ाया, 5वीं में उन्होंने उसको ऑनलाइन पढ़ाया। 6 क्लास में अचानक वो ऑनलाइन ऐसे टीचर के सामने आके बैठेंगे जो उसको जानता नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमने तय किया है कि 6th क्लास के बच्चों की जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उसमें नगर निगम के और दिल्ली सरकार के शिक्षक जॉइंट रूप से पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे इस बार। तो हमने दिल्ली सरकार के और नगर निगम के शिक्षा अधिकारियों और इसका पूरा खाका बना लिया है कि 19 जुलाई से 6ठी क्लास के बच्चों की जो स्पेशल पेरेंट टीचर मीटिंग होगी 31 जुलाई के बीच में, 19 से 31 जुलाई के बीच में, वो दिल्ली सरकार के 6ठी के शिक्षक और नगर निगम के वो शिक्षक जिन्होंने उस बच्चे को 5वीं में पढ़ाया था या चौथी में भी पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था, वो जॉइंट रूप से मीटिंग लेंगे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में उनकी 6ठी की क्लास में। तो मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा 6th क्लास के पेरेंट्स से कि इस पीटीएम को मिस मत करिएगा, आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। इससे ईडब्ल्यू से जुड़ा हुआ सवाल है कि कितने टोटल बच्चे मतलब पिछले 2 साल में अप्लाई किए थे और टोटल आप लोगों ने कितने भेजे हैं सभी स्कूलों को? नहीं, इस बार हमने 32,500 बच्चों का डेटा भेजा है। अब बाकी सभी मेरे पास इसमें लास्ट ईयर, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बता रहे हैं कि लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हो पाया, वो भी इंक्लूड है या नहीं, हर साल नया ड्रॉ निकलता है। अच्छा सर, एक सवाल पॉलिटिकल है थोड़ा सा। पंजाब में कांग्रेस में क्राइसिस बना हुआ है सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में। अमरिंदर से राहुल गांधी या कांग्रेस का आला कमान मिल नहीं रहा है। आज मुलाकात हुई सिद्धू से, तो क्या आप लोगों को लगता है, जैसे आप लोग बार बार कहते हैं कि पंजाब में डिसीजन गलत लिया कांग्रेस ने कैप्टन को मुख्यमंत्री बनाकर, इस पर आप कितना राजी हैं? मतलब कांग्रेस ओवरऑल कहीं भी अब देश में लोगों का भरोसा नहीं रखती है। पूरे देश में लोग कहीं भी कांग्रेस के उस रूप में देख ही नहीं रहे हैं, और उसकी वजह है कांग्रेस की अपनी लीडरशिप। कांग्रेस को जहाँ भी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिला वहाँ लोगों के लिए काम नहीं किया, आपस में लड़ते रहे। तो इसलिए अब कांग्रेस अभी लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। सिद्धू का रोल कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? पता नहीं, अब ये तो कांग्रेस जाने।